हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक कैलकुलस की मेथड से डेरिवेशन किया था। आज के क्लास में हम उस चीज़ को ग्राफिकली समझेंगे और उसके बाद हम उस सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने x इज इक्वल टू ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा था, दैट इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। ये जो SHM करता है ना भाई ऑब्जेक्ट, वो SHM करने वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये डिस्प्लेसमेंट था। दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर हमने देखा था वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो v इज इक्वल टू आया था कुछ माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव, और लास्ट जो आया था दैट इज एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन a का जो फॉर्मूला था वो था माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t प्लस फाइव। ओके, ये सारे इक्वेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। चलिए पहले हम उसी डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं कि भाई मैंने बताया था कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, और उसके ऊपर से हमने x और y निकाले थे, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाले थे। ये x है और ये y है। कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक पार्टिकल जो है वो इस सर्कल के ऊपर घूम रहा है, कुछ v वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेरी होगा टाइम के हिसाब से, जो SHM परफॉर्म कर रहा है, उसका इक्वेशन ये था। हम इस चीज को इससे बनाते हैं कि भाई हमने ये लिया सेंटर O, यहाँ पे एक पार्टिकल था, ये पार्टिकल जो है वो कुछ ओमेगा t प्लस 5 एंगल पे था, और ये पार्टिकल कुछ एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में ओमेगा जितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है। ओके, तो ये चीज था। अब इसके ऊपर से आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया और दूसरा परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया। ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो, दिस परपेंडिकुलर इज x ऑफ t। ये वाला यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसकी वजह से ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज x ऑफ t, और ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम y ऑफ t बोल सकते हैं। मैं इसी ग्राफ के ऊपर से ये चीज बताना चाहता हूं कि भाई ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो कि ये P था, ये P डैश है, मान लो कि ये Q है। तो ट्रायंगल O P डैश Q के लिए आप वहां पे cos ओमेगा t प्लस 5 फॉर्मूला अप्लाई करते हो। cos दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो, मतलब OQ अपॉन हाइपो दैट इज व्हाट OP डैश। OQ क्या दिख रहा है, x ऑफ t, सो cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5 इज इक्वल टू OQ, मतलब हम लिख सकते हैं x ऑफ t अपॉन OP डैश। OP dash is what? This to this radius, radius हम ले लेते हैं उसका एम्पलीट्यूड a, तो ये a, तो x of t is equal to हो गया that is a cos ओमेगा t plus 5। ये हमने x, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी y के टर्म्स में मैंने जब पहली बार बताया था SHM तब समझाया था, वहां पे मैंने लिखा था y is a sin ओमेगा t plus, मैंने इधर लिखा a cos ओमेगा t प्लस 5। दोनों हार्मोनिक फंक्शन है, हमने पढ़ के रखा है वो चीज। तो पहला इक्वेशन ये हो गया। अब हम दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, तो पहले इतनी चीज लिख दीजिए, फटाफट ये डायग्राम ड्रॉ करिए। इसी के अंदर मैं वेलोसिटी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो फटाफट इस चीज को लिख दीजिए। लिखिए,
चल, तो पहला हमने इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट डिराइव कर दिया। किसकी हेल्प से डिराइव किया है भाई? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, डेरिवेशन थ्रू ज्योमेट्री किया हमने। ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं वो डेरिवेशन थ्रू ज्योमेट्री कर रहा हूं। डेरिवेशन थ्रू ज्योमेट्री कर रहा हूं, उसमें हमने x को लिख दिया। अब इसी वेलोसिटी को हम डिराइव करेंगे थ्रू द ज्योमेट्री। समझना होगी, डायग्राम को अच्छे से समझ लोगे तो ये कुछ आसान बन जाएगा। कि भी हम यहाँ पे अगेन एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस सर्कुलर मोशन के लिए हमने ये सर्कुलर ट्रैक बना दिया। ये है हमारा x एक्सिस और y एक्सिस। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये x डैश है और ये y डैश है। ओके, अब ये कोई पार्टिकल जो है वो ये इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है कुछ ओमेगा जितनी एंगुलर स्पीड के साथ। मान लो वो पार्टिकल कुछ इधर पहुंच गया, तो उसने कुछ अपना एंगल चेंज किया होगा, फेस चेंज किया होगा, दैट इज ओमेगा टी प्लस 5, ये चेंज किया होगा। अब सर्कुलर मोशन में कोई भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दैट टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। मतलब मैं यहां पे इस पॉइंट P पे, ये पॉइंट हमने ले लिया P, इस पॉइंट P पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, और वो टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट क्या दिखाता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाता है उस पार्टिकल की, है ना। सर्कुलर मोशन जो भी ऑब्जेक्ट करता है तो उस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ये डायरेक्शन दिखा रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी? हमें पता है इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, हमने एक फॉर्मूला डिराइव करके रखा है लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच का, दैट v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा होता है। इस सर्कल का जो रेडियस है ये वाला, ये जो रेडियस है उसको मैं क्या बोल देता हूं? a। कितना? a जितना। तो ये हो गएगा अपना a। तो रेडियस की जगह पे हम लिखेंगे a, तो v इज इक्वल टू हो गया a ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या हो गया? a ओमेगा हो गया। तो ये पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन जो कर रहा है, उसके लिए जो स्पीड हम बोलेंगे वो r ओमेगा फॉर्मूला के हिसाब से a ओमेगा होगी। क्या होगी? a ओमेगा होगी। तो दिस इज वेलोसिटी of particle which is moving on this circular track of radius a. Okay. अब हम क्या करते हैं कि भाई अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करते हैं, ये वाला, इसको नाम देते हैं p डैश। एक लाइन एक परपेंडिकुलर इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, है ना, सीधा लाइन, ये डॉटेड है, सिंपल। एक P से मैंने P डैश बनाया, एक इधर भी परपेंडिकुलर ऐसे बना सकता हूं, जो अभी हमने किया था कि भाई x इज a cos ओमेगा t प्लस 5 कैसे प्रूव करना है, या तो y इज a sin ओमेगा t प्लस 5। मैंने एक इधर ड्रॉ किया, इधर ड्रॉ किया, चलो ओके। ये वाला जो पॉइंट है
ये वाला पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं क्यू पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा। ओके, इसको हम मान लेते हैं कि इसको पॉइंट हम बी बोल देते हैं। ये तो उसकी वेलोसिटी है, v इज ओमेगा ए। इस पॉइंट को हमने बी बोल दिया। ये वाला एंगल जो है वो 90 बनेगा, पूरा पूरा ये 90 बनेगा। ये अब देखोगे तो ये वाला छोटा सा एंगल जो है, ये वाला इतना सा, ये तो पूरा 90 है, बट मैं कौन सा एंगल बोल रहा हूं, क्यू पी और ये ओ, मतलब ये वाला, वो कितना बनेगा, तो वो बनेगा ओमेगा टी प्लस 5। फिर ये 90 है, ये वाला एंगल ओमेगा टी प्लस 5 बना, तो ये वाला बनेगा ओमेगा टी प्लस 5, 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 5, समझोगे। ये है अपना, ये 90 है, ये बी वाला पॉइंट है, ये क्यू वाला पॉइंट है, ये पी वाला है। ये वाला एंगल जो था अपना, वो था ओमेगा टी प्लस 5, तो ये वाला बनेगा ओमेगा टी प्लस 5। बट आप देखोगे तो ये पूरा एंगल जो है वो 90 है, ये वाला। तो 90 में से ओमेगा टी प्लस 5 माइनस करोगे तो ये पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस 5 बनेगा। तो ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस 5, तो ये कितना बन जाएगा, ओमेगा टी प्लस 5। तो बी के पास जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, ओमेगा टी प्लस 5 है। तो मैं डायरेक्ट इधर एंगल लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये वाला, दिस इज ओमेगा टी प्लस 5। ओके, अब ट्राइंगल ऑब्जर्व करना, ट्राइंगल बी क्यू पी के लिए साइन थीटा अप्लाई करो, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस 5 अप्लाई करो, तो अपोजिट जाएगा, दैट इज पी क्यू, और ये बनेगा उसका हाइपोटेनियस, दैट इज वी, मतलब पी बी। ओके, ये बनेगा पी क्यू, साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सही है। सो पी क्यू को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये बनेगा पी बी साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या पी क्यू को हम पैरेलल टू पी डैश क्यू डैश बोल सकते हैं, बिल्कुल, पी डैश क्यू डैश। पी बी ये रहा पूरा, दैट इज वी एंड दैट इज ए ओमेगा। तो ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5, पी डैश क्यू डैश जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसके लिए। तो उसके लिए हम वेलोसिटी अब लिख सकते हैं पी डैश क्यू डैश की जगह पे हम लिखेंगे v इज ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, बट मैं लिखूंगा तो ये इस साइड जाता है, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव x की तरफ जाता है, फिर आता है इस साइड, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इधर माइनस साइन लगाना चाहिए। माइनस साइन उसका मतलब ये हुआ कि भाई डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी सेम फेज में नहीं हुई। या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये नेगेटिव x की डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, जैसे जैसे ये P पॉइंट है, मैंने इधर ड्रॉ किया, अब मान लो ये P पॉइंट इधर जाता तो ये P डैश इधर आता, ये P इधर आता तो P डैश इधर आ जाता, तो इसका मोशन इस साइड बन रहा है SHL। ये टेंजेंशियल उस पार्टिकल की एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हिसाब से हमने ये पढ़ा हुआ है, तो वो लिखा है। ओके, तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, वही तो फॉर्मूला था। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो थोड़ी ज्योमेट्री है, और ये सारी चीज मैंने पहले ऑलरेडी डिफरेंशिएशन करके आपको एक्सप्लेन कर दी थी, है ना। तो मैं इसी चीज को फिर से लिखूं तो ऐसा लिख सकते हो आप कि भाई माइनस ओमेगा ए
इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये बनेगा। सो देयरफॉर वेलोसिटी क्या बन जाएगा, तो माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी देखा था। तो इसी के साथ साथ में ऐसा भी वेलोसिटी का, ये टाइम के साथ वेरिएशन का हो गया, ये एक्स वाला हो गया। तो हम दूसरा वेलोसिटी का भी फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, दैट v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो प्लस और माइनस लिखा जाता है, कभी ये नेगेटिव हुआ कभी ये पॉजिटिव हुआ, हो सकता है। तो ये वेलोसिटी हो गया। क्लियर? नोट डाउन करिए, फटाफट इस चीज को लिख दीजिए, फिर हम एक्सेलरेशन पे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ये वाला भी फॉर्मूला डिराइव करना है। चलिए सर्कल फिर से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कोई एक पार्टिकल जो है, कोई एक पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है कुछ ए रेडियस वाले सर्कल के ऊपर, उसके लिए ओके ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस। कोई पार्टिकल मान लो इस वाले पॉइंट पे है, ये जो पॉइंट है आपका वो P है, ये सेंटर है O। ओके एंटी क्लॉकवाइज में ओमेगा जितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ जाता है। बेसिकली ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है ये पॉइंट। अब सर्कुलर मोशन के अंदर होता है AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज v स्क्वायर बाय r होता है। और v को मैंने लिखा था दैट इज r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, v इज r ओमेगा था तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, ये r कैंसिल हो गया, ये वो में हो गया ओमेगा स्क्वायर r। बट भाई इस पार्टिकल के लिए हमने जो रेडियस कंसीडर किया है वो तो कितना है, a जितना
है ना, पिछली बार भी किया था। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर ए, और ये टूवर्ड्स द सेंटर बनेगा, तो ये टूवर्ड्स द सेंटर उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनेगा, ये रहा। ओके, ये वाला एंगल जो होगा दैट एंगल वी कॉल्ड ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5, ये रहा। ओके, क्लियर, ये चीज हुई। अब ध्यान से देखोगे तो इधर मैं पॉइंट बोलूंगा P डैश, वो P डैश कुछ एक्सेलरेशन के साथ इस साइड जाता होगा नेगेटिव की डायरेक्शन में। ओके, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगेन आप यहां से cos थीटा अप्लाई कर दो, तो cos ओमेगा टी प्लस 5 दैट इज इक्वल टू एडजेसेंट ओ पी डैश अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज OP। सो देयरफॉर ओ पी डैश इज इक्वल टू होगा OP cos ओमेगा टी प्लस 5। भाई OP डैश मतलब ये वाला एक्सेलरेशन के साथ इस साइड आ रहा है वो है, और OP जो है AC का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर A। तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू OP दैट इज ओमेगा स्क्वायर A cos ओमेगा t प्लस 5, बट ये अगेन नेगेटिव x की डायरेक्शन में, तो माइनस साइन लगा दूंगा। तो फॉर्मूला क्या बना, ओमेगा स्क्वायर A cos ओमेगा t प्लस 5। बट एज वी नो दैट कि भाई A cos ओमेगा t प्लस 5 तो क्या था, x था। तो मैं दूसरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं बोल दूं तो ये बनेगा A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, माइनस ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये दूसरा हम एक्सेलरेशन लिखे तो ये एक्सेलरेशन बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो ये सारी चीजें मैंने पहले ही आपको बताई थी कैलकुलस से, बट ये डेरिवेशन जो हमने किया थ्रू द ज्योमेट्री, तीनों के तीनों का अगेन, है ना। अब ये भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि दैट इज नॉट इन सेम फेज विद द डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अब हम ये x v और ये a, इन तीनों के स्पेशल केसेस कि भाई कौन सी जगह पे वेलोसिटी मैक्सिमम, कौन सी जगह पे वेलोसिटी मिनिमम, और उसके ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो पहले इतनी चीज लिख दीजिए, फिर हम उसके ग्राफ के ऊपर चलते हैं। चलो, चलिए फटाफट लिख दीजिए पॉज करके। अब हम इन तीनों के स्पेशल केसेस डिस्कस करने के बाद उसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी का कैसे बनेगा, मतलब वेवफॉर्म वाला। ओके, चलिए ये तीन इक्वेशन है अपने पास, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। चलो पहले मैं लिखता हूं कि भाई इफ इनिशियल फेज फाई इज इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x का बनेगा a cos ओमेगा t, वेलोसिटी का बनेगा माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t, और एक्सेलरेशन का बनेगा दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर a
cos ओमेगा टी, ये बनेगा। ओके, जब इनिशियल फेज फाई को आपने 0 लिया तब की बात कर रहा हूं। ओके, अब हम धीरे धीरे एक एक स्टेप के हिसाब से उसका टाइम डिफरेंट लेते जाएंगे। समझना भाई, मैं यहाँ पे पूरा एक टेबल बना रहा हूं। टेबल टाइम के हिसाब से हम बनाएंगे कि भाई इस टेबल के अंदर मैं टाइम की अलग अलग वैल्यू ले रहा हूं। जैसे कि इस वाले में मैं बोल रहा हूं टाइम इनिशियली आपको लेना है इस कॉलम के अंदर t इज इक्वल टू 0, फिर इसके अंदर लेना है that t इज इक्वल टू t/4, फिर इसके अंदर लेना है t इज इक्वल टू t/8। पहले t/2 ले लेते हैं, फिर एक और t लेना है, फिर एक और t लेना है। डिफरेंट डिफरेंट ऐसे t लेते जाएंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप 0 से स्टार्ट करते हैं। उस 0 से स्टार्ट करते ही हम वैसे कर क्या रहे हैं, t/4 ऐड करते जा रहे हैं। 0 प्लस t/4 t/4 प्लस t/4 t/2 3t/4 4t/4 दैट इज t। ऐसे डिफरेंट, इसके बीच के भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हैं, बट ग्राफ बना रहे हैं तो इतनी वैल्यूज को लेके चलते हैं। पहले वाले में हम ले लेंगे x, ये x के लिए, v के लिए और लास्ट वाला एक्सेलरेशन के लिए। ओके, चलिए पहले इधर ओमेगा टी को ये इनिशियल टाइम 0 लिया, टाइम 0 रखो तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, cos 0 क्या हो जाता है 1, तो आंसर क्या आएगा समझना भाई। t 0 रखा, t 0 रख रहे हो, cos 0 आएगा, cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो x के लिए पहला आंसर आएगा 1 मतलब प्लस a, ये होगा। ओके, वेलोसिटी के लिए हम t 0 रखे, t 0 हो गया sin 0 0, तो वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। तीसरा t 0 रखे, cos 0 1, एक्सेलरेशन क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि cos 0 1 हो गया, है ना। ओके, अब हम पहले t0 रखने के बाद अब t/4 रखेंगे, तो ओमेगा t क्या होगा, ओमेगा मतलब 2π/t होता है, और स्मॉल t की जगह पे हम क्या रखेंगे t/4 रखेंगे, ये t कैंसिल हो गया, क्या आया भाई π/2 आ गया। रखो ये ओमेगा t की वैल्यू इधर रखो, cos π/2 0 हो जाएगा, cos π/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो cos π/2 0 मतलब मैक्सिमम पे था, मैक्सिमम से अब 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसका 0 पे पहुंच गया। अब यहां पे आप π/2 रखोगे, ओमेगा t की जगह पे π/2 रखना है, तो π/2 रखोगे तो sin π/2 1 हो जाएगा, sin π/2 1 माइनस a ओमेगा रहेगा, माइनस a ओमेगा रहेगा। तीसरा इधर रख देंगे तो cos π/2 के हिसाब से ये 0 हो जाएगा। क्लियर, तो ये दूसरा हो गया 0 माइनस ओमेगा a और 0, या a ओमेगा भी चल सकता है। ओके, चलिए अब हम फिर से ओमेगा टी, ओमेगा मतलब 2π/t, स्मॉल t मतलब t/2, t कैंसल 2 कैंसल, ओमेगा t की वैल्यू होगी पाई,
cos पाई -1 हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस ए पे, sin पाई इधर 0 हो जाएगा, cos पाई -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल गई। देन ओमेगा टी अगेन, ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी की जगह पे क्या रखेंगे 3t/4, टी टी कैंसल, 2 2 जा 3 पाई बाई 2, अरे 3 पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos 3 पाई बाई 2 0, बाई 2 में तो 0 ही रहता है, इधर भी cos 3 पाई बाई 2 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, sin 3 पाई बाई 2 -1 के हिसाब से प्लस ओमेगा ए बनेगा, फिर ओमेगा टी इज इक्वल टू हम रखेंगे t, तो 2 पाई बाय टी, स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी, टी कैंसल, cos 2 पाई प्लस 1, cos 2 पाई प्लस 1, तो ये बनेगा a, तो ये प्लस a आएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये पूरा टेबल हो गया जो टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, टाइम के हिसाब से क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, तो ये हो गया आपका टेबल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का। अब इसके ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ एक में ही बनाएंगे x, v और a के लिए, ये हो गया x, ये हो गया v के लिए और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन के लिए। तीनों को साथ में ही बनाएंगे, ये 0 ले लिया टाइम 0, फिर टाइम ले लिया t/4, फिर टाइम ले लिया t/2, फिर टाइम ले लिया 3t/4, फिर टाइम ले लिया t, अलग अलग टाइम के लिए। t 0 पे तो 0 ही था, x, ये x जो वेरी कर रहा है उसके लिए ना, आप अलग अलग बना सकते हो कि भाई x का अलग बना लिया, v का अलग और a का अलग, तीनों अलग बना सकते हो, बट मैं इस टेबल के ऊपर से नीचे ही सारी चीज बता देता हूं, इसलिए x इज इक्वल टू, पहले t 0 था तो x इधर था, मतलब ये मैक्सिमम पे था, फिर t t/4 हुआ तो ये t/4 वाला है, तो फिर वो ऐसे गया, फिर t/2 पे माइनस a पे गया तो ऐसे गया, ओके, वेलोसिटी अलग ही बनाता हूं। ये पहले t0 रखा तो x a हो गया, यहां पे x इज इक्वल टू प्लस a होगा, फिर t इज इक्वल टू t/4 रखा तो x 0 हो गया, t इज इक्वल टू t/2 रखा तो x इज इक्वल टू इधर माइनस a आएगा यहां पे, ये वाला x इज इक्वल टू माइनस ए होगा ये, फिर t/4 t/2 हो गया, t/2 के बाद 3t/4, 3t/4 पे अगेन हो गया 0, फिर t पे अगेन वो मैक्सिमम हो गया, तो ऐसा। तो बेसिकली ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ कॉस का ही है, प्लस कॉस का है ग्राफ,
बेसिकली ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है कॉस का, और कॉस का ग्राफ मैक्सिमम से चालू होता है। तो ये t इज इक्वल टू टी बाई 4 हो गया, t इज इक्वल टू टी बाई 2 हो गया, ये t इज इक्वल टू 3t बाई 4 हो गया, और t इज इक्वल टू ये हो गया t। तो पहला x का ग्राफ मिल गया। अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी के लिए ये v है और ये टाइम है। पहला रखेंगे 0, दूसरा रखेंगे t is t by 4, तीसरा रखेंगे t by 2, चौथा रखेंगे 3t by 4, ये वाला रखेंगे t। देखो t 0 था तो वेलोसिटी 0 था, इधर t by 4 हो गया तो नेगेटिव में चला गया, माइनस ओमेगा है। तो ऐसे t by 2 पे अगेन 0 हो गया, तो ऐसे 3t by 4 पे प्लस हो गया, ऐसे t पे फिर से क्या हो गया 0, तो ऐसे आ गया। भाई ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है नेगेटिव साइन का, तो नीचे से स्टार्ट होगा और 0 से। सेम इसी तरह एक्सेलरेशन बना लेते हैं। इधर एक्सेलरेशन और ये टाइम, पहला टाइम 0, दूसरा ये t इज इक्वल टू t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4, और ये t इज इक्वल टू t। चल t बाई 4 0 पे माइनस में था, किधर ये वाली जो वैल्यू रहेगी वो कितनी मैक्सिमम में प्लस ए ओमेगा, अदरवाइज प्लस ओमेगा है, ये वाली रहेगी माइनस ओमेगा है। फिर 0 पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है। फिर t बाई 4 पे 0, ये रहा। फिर t बाई 2 पे प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इधर 3t बाई 4 पे इधर, और फिर t पे अगेन माइनस। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ये बन गया ग्राफ। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी रेंज में रहता है। ये किसका ग्राफ हो गया, माइनस कॉस का, ये प्लस कॉस का, ये माइनस साइन का। क्लियर, नोट डाउन करिए। चलिए ओके गाइस, तो आज के क्लास में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।